नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुग में स्वागत है आप सभी का। एक मित्र का हमारा प्रश्न है कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर का एक जिम्मेदार सदस्य बन जाता है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दुख दर्द झेलना पड़ता है और शादी करने के बाद सही औरत मिली तो ठीक, नहीं तो और जिम्मेदारी बनती जाती है। समझाते समझाते दिन गुजर जाते हैं मगर शांति मिलती नहीं है। मरते दम तक उस संसार, उस जीवन का क्या फायदा। प्रश्न है हमारे एक मित्र का कि अगर सही औरत मिली तो इनके जीवन में शांति बन जाती है, वरना तो समझाते समझाते जिंदगी गुजर जाती है। ये सही औरत मिली तो ये क्या होता है ना। बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है या बहुत से लोग ऐसी समस्याओं से डील भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। आपको जीवन साथी या आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति भी ऐसे ही मिलते हैं जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। आप एक चुंबक हैं, मैग्नेट। आप उसी प्रकार के जो आप डिजर्व करते हैं वैसे ही अनुभवों को चुनते हैं, चूज करते हैं। तो लोग भी आपके जीवन में वैसे ही आएंगे जो लेसन्स आपको लर्न करने हैं या जो अनुभव आपको करने हैं, है ना। तो जो व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, परिवार के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं या परिवार के प्रति उसके कोई रोल होते हैं जिसको निभाते निभाते अगर उनका जीवन समाप्त हो जाता है तो सोचिए आप कौन सी दशा में जी रहे हो, आप कौन से अज्ञान के चलते जी रहे हो, आप कौन सी मोह दशाओं में बंधे हुए हो, है ना। क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आपको समझनी और सीखनी है। क्योंकि सोल यहाँ पे भले एक परिवार में जन्म लेता है लेकिन सोल तो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट होता है। जब आप अपने मोह के बंधनों में बंधे होते हैं, आप अपनी अज्ञान दशाओं में बंधे होते हैं, तो दोष हम सभी को देते हैं। माँ बाप को देते हैं, बच्चों को देते हैं, व्यक्तियों को देते हैं या फिर पति या पत्नी को देते हैं, सबको दोष देते हैं। इसमें खुद की जिम्मेदारी कहाँ है ना। हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर हमारे जीवन में आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, सब कुछ हमारा है। आया कहाँ से आपके जीवन में और क्यों। अगर समझ लो आपको दिया किसने, ऐसी औरत, ऐसा पति, ऐसे बच्चे या ऐसे माँ बाप या ऐसी परिस्थिति आपको दी किसने। क्या कोई है जो आपको देने वाला है यहाँ पे। यह सोल हम खुद ही एज अ सोल हम चूज करते हैं। क्योंकि कितनी लाइफ में हमें कितने लेसन सीखने होते हैं। पास्ट लाइफ में हमने क्या लेसन लर्न किए, क्या बाकी रह गए, आगे हमने इस लाइफ में क्या लेसन चूज किए हैं जो हमें सीखने हैं, कहाँ पे डेवलप होना है। इन सब के लिए हम कुछ ऐसे रिश्तों को चुन लेते हैं या ऐसी परिस्थितियों को चुन लेते हैं जहां से हमारा डेवलप होना, सीखना और आगे बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन इस पूरे प्रश्न में अगर हम देखें तो हम कहाँ हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि हमारे जीवन का सुख का और दुख का आधार तो माँ बाप है या पत्नी है या व्यक्ति है। हम तो कहीं है नहीं। तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जब तक हम हमारे जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो जीवन तो इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। यानी कि दिन हुआ, रात हो गई, दूसरा दिन होगा, दूसरी रात हो गई, सालों के सालों निकल गए और जीवन खत्म हो जाएगा। और वही कोसते रहेंगे कि जीवन समाप्त हो गया और रिश्तों से दूर भागते रहेंगे कि ऐसा जीवन, ऐसा बंधन तो किसी को ना मिले, है ना। तो यहाँ पे हम अपूर्ण है, हम सेंटर में नहीं हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अब हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हमारे रिश्तों की जिम्मेदारी खुद की है क्योंकि हमने अट्रैक्ट किए हुए हैं। सोल ने उसी प्रकार के सोल को अपने जीवन में लाया हुआ है जिस सोल से उसे जो लेसन लर्न करना है या आपके जरिए उस सोल को जो लर्न करना है। चाहे वो सफरिंग हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, सब कुछ एक दूसरे के बराबर बैलेंस में है। आप उतना ही ले पाएंगे जितना आपके हिस्से में है, आप उतना ही दे पाएंगे जितना देना आपके हिस्से में है। उससे ज्यादा कुछ ना होता है, ना उससे कम कुछ होता है। तो सोचिए आपके जीवन में अभी इस पूरे प्रश्न में हम देखेंगे तो सारा दोष सामने है, कहीं पे भी अंदर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब हम पूरा दोष अपने ऊपर लेते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे गिल्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्लैरिटी जरूरी है कि मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं और उसका गिल्ट ना करूं, और गिल्ट नहीं करके उसको लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गिल्ट में जाके दोष देखकर बेचारा बनकर
जीवन समाप्त नहीं करूं, पर मैं रिस्पॉन्सिबल बनकर अपनी ओरिजिनल क्षमता, जो रियल मेरी जो कैपेसिटी है, जो सोलली मेरा मेरा जो एक उद्देश्य है, उसको परिपूर्ण करने के लिए मुझे जो क्षमताएं डेवलप करनी है, जो विजडम मुझे गेन करनी है, जो नॉलेज मुझे पाना है, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। यहाँ पे हम हथियार डाल देते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब हम उंगली सामने करते हैं, तब हम ब्लेम करते हैं। मेरे इस जवाब का जिनका भी प्रश्न है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है या आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, आप उसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, आप खुद के लिए कितने जिम्मेदार हैं, आप अपनी पत्नी के व्यवहार के लिए कितने जिम्मेदार हैं। बी द सेंटर ऑफ यू, बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ। जब आप अपने स्रोत में, अपने सेंटर में आ जाएंगे तो आपको दिखाई देना शुरू होगा कि आपके जीवन की परिस्थितियां आपसे चल रही है, आपका सर्कल आपसे बना हुआ है, आपने उन्हीं लोगों को अपने सामने खींचकर बुलाया हुआ है, व्यक्तियों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में और परिवार के व्यक्तियों के रूप में, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखना है या उनको आपको कुछ देना है। इसके अलावा कोई हिसाब ऐसा नहीं है कि बिना वजह के आपके जीवन में आए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना वजह के आपके जीवन में आ सके। तो यहाँ पे फिर से एक ही बात आती है, आप जिम्मेदारी लेना सीखें, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने व्यक्तियों की। और कब तक दूर भागेंगे? इस जीवन में दूर भागे तो आने वाले कितने जीवनों में हम यही चूज करेंगे, जब तक हम व्यक्तियों को स्वीकार ना कर लें, जब तक हम परिस्थितियों में से जो सीखना है वो सीख ना ले। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि दूर भागना या शादी ना करना या जिम्मेदारियों से दूर रहना ही उपाय है, तो एक लाइफ आप एस्केप कर लेंगे, लेकिन अगली लाइफ में इससे डबल और इससे बड़ा लेसन आप लेकर आएंगे। तो चॉइस आपकी होती है। हर एक सोल यहाँ पे अपनी विजडम से, अपनी फ्री विल को चूज करता है, चाहे लेसन लर्न करना, चाहे एस्केप कर लेना। चॉइस इज योर्स। धन्यवाद।